टुडेज टॉपिक इज SAR। अगर हमें कोई भी चीज जब पढ़नी होती है तो वी हैव टू नो व्हाट S स्टैंड्स फॉर, या कोई भी अल्फाबेट हो. Now here the S stands for structure, right? That means a molecular structure. And A stands for activity and R is the relationship, right? So if we join all the three words, it will come, it is a relationship between a structure of a molecule and its biological activity, and this is known as structural activity रिलेशनशिप. आर हमने बताया, तो किस तरह से जो आपकी एक्टिविटी है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लीड कंपाउंड एंड वी हैव कम हाउ द लिगेंड हैज बीन अटैच्ड टू द रिसेप्टर. नाउ दिस, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये इसको हम कुछ इस तरह से भी बोले, that the biological effects, they can be seen by the change in the molecular structure. molecular structure को हम change करेंगे तो biological effect जो है हमको different दिखेगा, right? And this theory was given by Crum, Brown and Fraser in 1865. उस टाइम ये जो प्रोडक्ट्स थे, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे ड्रग्स में, वी वर यूजिंग एज इट इज, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर हैविंग अ साइड इफेक्ट्स इन अ बॉडी, राइट? आप देखिए कब 1865 में जो है इन लोगों ने डिस्कवर करा था. नाउ वी आर मूविंग एंड वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ SAR, that is structural activity relationship. Now this structural activity relationship, with the help of this, we can discover, we can design, we can synthesize a compound with a specific potency and specificity. Potency हम लोग पता है हमको कि potency वर्ड का क्या मीनिंग है, that is the amount of the drug, right? And specificity means it should be, the drug should be specific and it should get itself attached to the receptor. So we have come to the conclusion that structural activity plays a very important role in designing, discovering the drug and synthesizing a new compound which will give us a very specific drug of our own choice, right? So this is here the structural activity means कि हमने कैसे स्ट्रक्चर को चेंज करने पे हमको जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिलती है, the biological activity can either increase by changing the structure or it can decrease. ये तो हमको पता चल गया कि ड्रग हमको कैसे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी बेसिस पे बनानी है. बट व्हाट अबाउट द साइड इफेक्ट्स? हम कोई भी मेडिसिन लें तो मेडिसिन लेने के बाद हमारे पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी ड्रग शुड बी एन आइडियल ड्रग. और हम आइडियल ड्रग किसको कहते हैं? विच शुड हैव अ मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द बॉडी विद द लीस्ट साइड इफेक्ट, राइट? तो हमारा गोल क्या है SAR पढ़ने का? द गोल इज दैट वी शुड मेक अ कंपाउंड विद इंक्रीज्ड एक्टिविटी and there should be a decrease unwanted effects, and the way we administrate the drug should be very easily, and there will be a different activity from the existing drug. अगर हमें नेचुरल प्रोडक्ट से हम ले रहे हैं ड्रग तो बात फर्क है, हमको बनानी है. अगर हमारे पास कोई ड्रग है और अगर उसमें साइड इफेक्ट्स जो हो रहे हैं उसको हमें मिनिमाइज करना है. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग मीन्स कि हाउ इजीली, बिकॉज ड्रग हैज टू गो टू द टारगेट एंड गेट इटसेल्फ अटैच टू इट, राइट? द मूवमेंट हमने ड्रग मुंह में डाली और वो सीधी टारगेट पे तो नहीं पहुंचेगी, हमको इट हैज टू बी मूव टू द टारगेट. बट बिफोर इट रीचेज द टारगेट इट शुड बी स्टेबल. ये नहीं हो कि रास्ते में ही हमारी ड्रग जो है वो बेकार हो जाए, राइट? सो देर इज अ नीड फॉर SAR स्टडी.
and this need is done just to make an ideal drug. We have to take the lead compound, and this lead compound will have a pharmacophore. and this pharmacophore का मतलब क्या है, ये हमने बताया था आपको, that it has got the moiety which is actually responsible for the action of the drug, but the problem is that it has got the side effects also. So this need of structure activity is that we have to improve the drug with the least अनवांटेड साइड इफेक्ट्स. दैट मीन्स साइड इफेक्ट्स उसके सबसे कम हो और हम ऐसी ड्रग को हम बना ले और अल्टीमेटली ऐसी ड्रग हमारे रिसेप्टर पे पहुंचे जहां पे वो अटैच्ड हो, एंड देयर शुड बी एन इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड द टारगेट एक्टिव साइट, एंड इट नाउ द रोल ऑफ द SAR कम्स इनटू प्ले. इसी के बेसिस में हम लोग जो है वो नई ड्रग को टारगेट करेंगे. Now in this you can see pink structure and blue structure, right? In the first structure we have got 3 pink, that is they are the receptors, right? And we have got a drug, and this drug is getting itself attached to the pink portion, that is the receptor. And the moment this drug will attach to the receptor, वो अपना action शुरू करेगा. It will show the biological activity. Now the question is how we can improve the quality of the drug. Quality means that it should have a least side effect. We have extended it. अब डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक हमने अगर कोई ग्रुप लगा दे एंड इट हैज रिटन ड्रग एक्सटेंशन, हमने ड्रग जो भी ली है उसका हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन कर देंगे, राइट, एंड द एक्सटेंशन शुड बी सच दैट इट शुड कम एंड जॉइन टू द अदर रिसेप्टर, एंड दिस रिसेप्टर, ड्रग and receptor, they will combine in such a position that they will be more effective with the least side effect. That means हमने उस ड्रग को इम्प्रूव करा. किसके बेसिस में इम्प्रूव करा? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में. हमने देखा कि ये वाली जो ड्रग हमने दी है ये इफेक्टिव तो है, लेकिन इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट गड़बड़ हो रहा है. तो अगर हमने इसी ड्रग को जो हमने फार्माकोफोर बताया आपको, यही ड्रग को हमने एक्सटेंड कर दिया बाय एडिंग सच अ ग्रुप which has get itself joined and is getting attached to the receptor, and the moment we can see that the side effects has been minimized, right? Now in this also you can see in the first structure you can see there is a vacant position. वहाँ लिखा हुआ है वेकेंट. दैट मीन्स कि ये जगह खाली है और हमारी ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे गई. जैसा हमने बताया था आपको कि लिगेंड जो है वो जाके रिसेप्टर पे जुड़ा है. नाउ अगर हम इस ड्रग का एक्सटेंशन कर दें, इस तरह से एक्सटेंशन करें कि ड्रग जो है हमारी इस पॉकेट के अंदर आ जाए. अब देखिए हमने बेंजीन रिंग जोड़ी. अभी हम आई एम नॉट टेलिंग यू द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ग्रुप. द ओनली थिंग इज here we are using the structure activity relationship and we are adding a such group which is minimizing the unwanted effect.